धीरे से। माफ करो भाई, सच में माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। कुछ नहीं, प्राथमिक चिकित्सा, कुछ नहीं। नहीं, नहीं चूमूंगा मैं। चलो वापस पानी में खेलते हैं। मैं चलो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। चलो चलो। डे, रुको, मैं खुद वापस ले आऊंगा। जरूरत नहीं। रुको, मैं खुद वापस ले आऊंगा। अरे डे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं पता, मैं बेहद शांत इंसान हूं। तुम्हारी चीज वापस ले लो। आज रात ईट के साथ सोने वाला कोई है? तुम और भाइट का क्या चल रहा है? प्रेमी। अगर मुझे पहले से नहीं पता होता कि तुम और भाइट का क्या चल रहा है, मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन अगर तुम इतने स्पष्ट हो, तो मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा है। ओह, और एक बात, बाथरूम की आवाज बंद नहीं होती। कुछ भी करो, जगह का ख्याल रखो। बस आवाज है। जो सुनना चाहे सुने। ईर्ष्या नहीं करता। भाई डे, मुझे माफ कर दो भाई ईट के होंठ फटने के लिए। मैं खिलाऊंगा। तुम देखा उन दोनों को? तुम इतनी जोर से क्यों कर रहे हो? भाई डे और भाई ईट बहुत करीब लगते हैं, है ना?
हाँ, बहुत करीब हैं। हाँ हाँ। तो क्या भाई डे और भाई ईट बहुत समय से जानते हैं? हाँ, इतना समय कि भाई याद नहीं रख पाएंगे। हम तो फिर भाई डे को भाई ईट के प्रेमी के बारे में पता होगा, है ना? हाँ, पता है। और क्या भाई ईट का प्रेमी प्यारा है? फिर तुम लोग क्या सोचते हो, मेरे जैसी प्यारी कहलाती हूँ? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, जब डे और ईट साथ होते हैं उनके प्यार की खुशबू अजीब सी होती है यार। हाँ सही कहा। ईर्ष्या हो रही है। देखो उनकी तो जोड़ी बन गई, बस हम ही बचे हैं। उदासी। लड़कों पेय मिल गया क्या? हाँ मिल गया। चलो हम पीने चलते हैं, ले आओ ना। होली में आऊंगा। अलविदा। अरे ईट हो, तुझे पता है कि शाम को तेरे कमरे के बगल वाले ने नहाया था? कौन? तू? वो पीठ। अरे यार, मैं अब उसकी तरफ कैसे देखूं? तो मत देख। तू उसकी तरफ देखेगा क्यों? अरे, तूने मुझे कुछ अजीब करने के लिए उकसाया। उससे शर्म आ रही है। अब निश्चित ही वो हमारी चुगली करेगी। शर्म किस बात की? तुझे परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई तेरे बारे में क्या कहता है या तेरे बारे में क्या सोचता है। तुझे सिर्फ यह सोचना चाहिए कि अभी मैं तुझे कैसे याद करता हूं। और तू मुझे कितना याद कर चुका है। अरे दे, मैंने कहा था मैं आज खाऊंगा। मैं अभी खाऊंगा। तुझे जाकर मेरे लिए केक लाना होगा। अरे ईट, तू मेरे साथ ज्यादती मत कर। तू मुझ पर ज्यादती कर रहा है। तू ऐसा क्यों कर रहा है जैसे मैं गलत हूं? और क्या तू पागल है? सिर्फ केक की बात पर मुझसे नाराज? तू सोचता है ये सिर्फ केक की बात है। समस्या ये है कि तू अपना वादा नहीं निभाता। तुम्हारी यादों में अभी बस मैं ही ऐसा हूं ना? कैसा? वैसा मूर्ख, जिद्दी, फिर भी प्रेमिका प्यार करती है। हाँ, अरे दय, दय। ये तंबू तो बाथरूम की दीवार से भी पतला है यार। अरे डे। अगर तू चिल्लाता नहीं तो कौन सुनता? सही कहा ना? अरे डे, डे। उसके सामने शर्मिंदा हो गए। अरे डे। डे, डे। तुझे क्या हुआ? डे। अरे डे। अरे
अरे अरे अरे काटे जा रहा है। क्या तू कुत्ता है या क्या? उठ जा, भारी है। क्या भारी है? इस तंबू में क्या तूने पहले मेरी गोद में ऐसे ही सोया था? और मैंने भी तुझे ऐसे ही गले लगाया था, है ना? डे, क्या तुझे याद आ गया? थोड़ा बहुत। मुझे लगता है कि वो दिन बहुत अच्छा था। अरे डे, तो फिर तुम मुझे याद दिला देना कि क्या वाकई में वो दिन उतना अच्छा था जितना मुझे याद है? ठीक है। कह दिया ना। शांत हो जा। क्यों? अरे, आज का ये क्या है? दिखने में बांस की सब्जी जैसा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है यार। स्वादिष्ट है ना भाई? हाँ, दुकान वाली आंटी ने बताया कि ये बहुत अच्छा है। ये किस चीज का चावल सलाद है? जे 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 जिंगो। हाँ हाँ, डे भाई, जिंगो। अजीब नाम है, जिंगो चावल सलाद। पापा कोई के स्थानीय व्यंजनों में से एक। दुकान वाली आंटी ने कहा कि ये बहुत अच्छा है भाई। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। मुझे याद है, ये अजीब था या क्या? मैं तो कांचनबुरी शहर से हूं। जन्म से यहीं रह रहा हूं। अगर आप भूल गए तो। लेकिन मेरे पास एक प्रसिद्ध नाई की दुकान है। वास्तव में कान में। हाँ, ये दिन है और इसे आपके लिए काट दिया है। सुंदर है। यूई इस तरह अगर चूहे काट लें, क्या आप इसे खुद से काट लेंगे? या नहीं सर, बड़े दिन। उसने इसे ग्राहकों के लिए काट दिया। हम हाँ, इस तरह इंट वाइप है। वाह, बड़े दिन की तरह लग रहा है, नाई की दुकान की तरह नहीं। हाँ, तुम एक दिन लगाना। हाँ, कार का काम या ये रेसिंग कार। हाँ हाँ, हुआ यह फीड। यदि कार के बारे में कुछ है तो ईंट होना चाहिए। घर पर बड़ी ईंट ने एक कार एक्सेसरी दुकान खोली। हम हुआ दिन भी वही काम करता है। अच्छा, अगर कोई नई कार ध्वनि शुरू करना चाहता है, आपका स्वागत है कार की दुकान पर। हाँ, और गैराज में बच्चों को भी बताएं।
ये हाइगो ईंटों के साथ एक दोस्त है, मैं इसे कम कर देता हूँ। धन्यवाद भाई। अच्छा, अगर डिवाइस खत्म हो गया है तो ठीक है, मैं मैदान की कोशिश करना चाहता हूं। ठीक है, गियर हाउस खाली नहीं। आप एक साथी हैं। ओह, किसी और दोस्त का नाम। ओह, और इस तरह क्या आपको रेस में जाना है? आप तेजी से ड्राइव नहीं करेंगे, है ना? दिन। नहीं, नहीं। तुम मेरे डिवाइस को फिर से बंद नहीं करते। मुझे चिंता है। क्या आप इसे चिंतित हैं? वह चिंतित है। रा, ठीक है, गियर, मुझे मशीन बंद कर दो। आप ईंट कमबख्त। मैरुगो, अपने दोस्त। मुझे फिर से पानी पकड़ना पड़ा। इस बार हाय, जब रात में खड़ा था। क्या करना है? अरे, रुको, मैं नाइट के लिए नई गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा, एकदम टॉप क्लास की। नहीं चाहिए भाई, नाइट को ये पसंद है। यार, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। यार, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। वे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। वे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यार, वे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अरे बस करो तुम लोग, आओ, खाओ खाओ। अरे अतुम को खाओ, जिंको खाओ खाओ, लो लो। अरे, क्या चम्मच है? अभी क्या चम्मच है? ज्यादा खाओ, ठीक है। जाओ जाओ, डालो भाई, डाल दे। हाँ, डालो डालो डालो। अरे सावधान सावधान, ध्यान से। डे। क्या? डे, मरोड़ मरोड़ मरोड़। हाँ, चलो, मैं संभालूंगा। सावधान। अरे डे, हल्के से। ऐसी मरोड़ जल्दी ठीक हो जाती है। मुझे खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे के पास हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। बस यही बात है। बेहतर है। हाँ, बस। मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूं। मुझे फिर से पानी में खेलने दो। बस करो, अब नहीं जाना है। अच्छा। अभी मरोड़ आई और चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, अरे डे, मुझे थोड़ा और खेलने दो ना। न, मैं बहुत समय बाद आया हूं। न डे, न। अच्छा अच्छा, जाना है तो जाओ। तुम सबसे प्यारे हो। रुको, मैं इस बार अगर मैं बुलाऊं, आपको ऊपर आना होगा। हाँ, मुझे पता है। रुको, मैं आ रहा हूं, बस एक सेकंड। नहीं तो मैं खुद आपको ऊपर ले आऊंगा। हो, नहीं तो मैं आपको खुद ऊपर ले आऊंगा। तुम सबसे प्यारे हो।
क्या बेहतर है भैया? ठीक है, वहां वहां, चलो यहां आओ। अरे सावधान सावधान, गियर। अरे अरे, हेलो। हेलो। अगर तुमने कॉल किया है और बात नहीं कर रहे हो तो बस कॉल काट दो। यह बहुत परेशान करने वाला है। मुझे याद है कि मैंने ईद से बात की थी। तुमने कॉल क्यों उठाया, कमीने डे? तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? डे। जो कुछ भी करना है जल्दी करो। तुम वहीं अपने अंदाज में रहो। यह बहुत परेशान करने वाला है। कमीने डे, तुम दोनों मुझसे जरूर मिलोगे। मैं जरूर करूंगा, चिंता मत करो। भैया चलो वहां खाना खाते हैं। क्या हुआ डे? वह अजीब कॉल जो आई और चुप हो गई। क्या यह यही नंबर है? हाँ, यही नंबर है। मैंने अभी उससे बात की। क्या बात हुई? उसने कहा कि वह मुझसे मिलने आएगा हो और वह कुछ करेगा। और फिर मुझसे पूछा, क्या मुझे वह याद है? तो उसे हमें जानना चाहिए। और उसकी आवाज कैसी थी? मैंने उसे संभाल लिया है। अच्छा सुनो। क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? डे। पी की आवाज, ये पी ही होगा। डे डे, तुम्हें क्या हुआ? डे, क्या हुआ? भाई डे, डे, डे। अचानक तुम्हें सिर दर्द कैसे हो गया? डे, भाई डे को क्या हुआ? कमीने डे, डे सावधान, पी मत करो, तुम मर गए।
अरे ईट, क्या तुम्हारे पास पी की कोई तस्वीर है? वह जिसने कहा कि वह हमें परेशान करने के लिए फोन कर रहा था। मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, बस फेसबुक है। क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, तुमने ही तो मुझे उससे सावधान रहने को कहा था, है ना? मुझे भी तो उसका चेहरा पहचानना चाहिए। हाँ, सही कहा। ये रहा उसका फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। चेहरा साफ दिख रहा होगा। पिल्ले जितना छोटा, बहुत आसानी से दिख जाता है। पी, मैंने तुमसे कहा था न कि यहां दोबारा मत आना। मैं बस अपनी गाड़ी की जांच करवाने आया था। नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा कि तुम ग्राहकों को भगा रहे हो। तुम क्या चेक करवाना चाहते हो? बता दो। सब कुछ चेक कर लो। दर्द हो रहा है यार। अरे डे, तुम ईट को इतना क्यों मारते हो? अरे ईट, क्या तुम चाहते हो कि वह दखल दे? अगर चाहते हो तो मैं अभी चलता हूं और तुम दोनों यहां एक दूसरे की मदद करते रहो। कोई बात नहीं, ये मामला मैं खुद संभालूंगा। अरे डे हल्का, अरे डे हल्का, अरे डे रुको रुको। क्या तुम मरना चाहते हो? इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो। मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचाना चाहता हूं। जल्दी? तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हें आज सुबह से क्या हुआ है? जिस आदमी से मैं झरने पर मिला था वह पी ही है। दे, तुम जानवर हो। दे, सावधान। पी मत करो, तुम मर गए। दे, मैंने अपने पापा को तुम्हारे और पी के बीच हुई बात बता दी। पापा चाहते हैं कि हम दोनों उनके घर आएं। तुमने क्यों बताया? बताने से तुम्हारे पापा बेकार में परेशान हो गए। तुम्हें याद नहीं है? भले ही मैं अपने पापा को न बताऊं, वे वैसे भी जानते हैं और फिर पापा और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पापा चाहते हैं कि हम दोनों बात करने आए। पापा नहीं चाहते कि तुम जल्दबाजी में कुछ कर बैठो। मैं भी नहीं चाहता। दे ईंट। क्या हुआ? एक अजीब सी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी है।
गियर, मेरी कुछ मदद करो। मेरे भाई की देखभाल करो जब मैं ईंट को पापा के पास ले जाऊं। और फिर उन चींटियों और दीमकों का भी ख्याल रखना। शुभकामनाएं। अरे यहाँ क्या है? माफ कीजिए भाई, माफ कीजिए, रुकिए, मैं जल्दी से साफ कर देता हूँ। भाई, क्या तुम्हें गाड़ी नहीं दिख रही? ये कचरा थोड़ा ज्यादा है भाई, थोड़ा ही है भाई, बस एक पल। जी जी। अरे जल्दी करो, जल्दी कर रहा हूँ जी, जल्दी साफ कर दूंगा भाई, जल्दी साफ कर दूंगा। ये बहुत ज्यादा है भाई। थोड़ा ज्यादा है भाई, शांत हो भाई, शांत हो। मेरा सामान थोड़ा ज्यादा है, क्या मुझे नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए? जल्दी करो, जल्दी करो, बस एक पल भाई, एक पल। जी 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 जी। ओ भाई, भाई, जी 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 जी, साफ कर दिया भाई, साफ कर दिया। थोड़ा सावधान रहो, देखो तो। माफ कीजिए भाई, चलिए। जी जी। हम शायद एक दूसरे को नहीं पहचानते। ये सुपचौंग है, पी के पिता। नमस्ते। इस बार तुमने जरूरत से ज्यादा कर दिया। मुझे उससे नफरत है पिताजी, मुझे उस डे से नफरत है, मुझे उस डे से नफरत है। मुझे हमेशा उसकी गंदगी साफ करनी पड़ती है। पापा ने कभी कभी मुझसे प्यार नहीं किया। कौन सा पिता होता है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? क्या? हाँ अंकल, डे को यकीन है कि उसने पी को झरने पर देखा है। क्या वो सच में वापस आ गया है? अंकल, हो सकता है। अंकल लगातार उसके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर नजर रख रहे हैं। कहते हैं वो वेगास में था, लेकिन हाल ही में वो अजीब तरह से शांत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो अंकल को अपना पीछा नहीं कराना चाहता। इसलिए अंकल पुष्टि नहीं कर सकते कि वो अभी भी विदेश में है। मुझे डर है कि वो बदला लेने वापस आएगा। उसे खुद को पीड़ित समझने की आदत भी है, जबकि असल में वही है जिसने मुझे और डे को गोली मारी थी। वो कमीना पी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं। कोई बात नहीं, आखिर अंकल के बेटे ने ही गलती की है। अथित जी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा ताकि वो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत दोबारा न कर सके। अच्छा है।
तो फिर अंकल जल्दी से उस पी को ढूंढ निकालिए, इससे पहले कि मैं उससे मिलूं। डे, वो कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंकल का बेटा है। डे, बस इस मामले को यही रोक दो और ये मामला अंकल पर छोड़ दो। मैं भी यही चाहता हूं, अंकल। वैसे भी इन दिनों डे और ईट यहीं सोएंगे। मैं नहीं चाहता कि पापा और मम्मी तनाव में रहें। अगर तुम वापस चले गए तो पापा परेशान हो जाएंगे। पापा के पास रहो ताकि उनका दिल शांत रहे। यहां कम से कम लोग नजर रखेंगे। डे, वैसे भी मेरे पापा मानने वाले नहीं हैं। और नाइट के बारे में, उसे पहले गियर के घर पर रहने दो। मुझे लगता है अगर हम अभी भी उस घर में रहते तो नाइट कहीं और जाने को तैयार नहीं होता। पापा खुश है कि तुम दोनों ने इस मामले में जिद नहीं की। पापा सच में चिंतित है। डे अभी अभी ठीक हुआ है, उसकी याददाश्त भी कटी-फटी है। और तुमने लापरवाही की और पी ने तुम्हें पकड़ लिया। अरे पापा, मैं अब लापरवाही नहीं करूंगा। पापा, सच में उसे माफ कर दो। गा, तुम्हें अक्सर चीजें भूल जाने की आदत है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अगर बात देव की होती तो। वाह पापा, मां के पास जाओ। फिर मां ने कहा, किसी भी हालत में तुम दोनों को यही रहना होगा। जी, आज मां ने क्या बनाया है? मैं जाकर देखता हूं। हाँ। पापा, आपको मुझसे कुछ बात करनी है? याददाश्त तो कमजोर हो गई है, लेकिन दिमाग अब भी तेज है। पी की बात, पापा नहीं चाहते कि हम दोनों उसमें फंसे। ये खतरनाक है। पापा चिंतित है, अगर हम दोनों के साथ कुछ हो गया तो। समझ गया, पापा। लेकिन इस मामले में मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आखिरकार मुझे की रक्षा करनी है, और खुद की भी। देव, बेटा, ये बहुत जोखिम भरा है। देव, तुम्हें याद नहीं कि पी कैसा इंसान है? उसने क्या किया है? ऐसे इंसान से लड़ना जिसके पास रक्षा करने को कुछ नहीं है, ये नुकसानदेह है। जब तुम्हें दुर्घटना हुई थी, इट बहुत बुरी हालत में था, और अगर हमें कुछ और हो गया तो वो कैसे रहेगा? पापा, मैं आसानी से गलती नहीं करूंगा। मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। पापा, आप चिंता न करें। लेकिन मैं इट को इस मामले में नहीं फंसने दूंगा। चिंता मत करो। इस मामले से कम एक को बचा लेना भी अच्छा है। ये देव, ये व्हील रिम, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक स्प्रिंग्स, ये सब जापान से इंपोर्ट किए गए हैं यार। और ये कार एक्सेसरीज भी। कैसी है हमारी दुकान? बेहतरीन। ये देख सकते हो, लेकिन छूना मत यार, खरीद फरोख्त का सामान है। ओए देव, तुम्हें पी के बारे में जानना है क्या? उस बकवास को भूल जाओ। उस बेवकूफ की बात याद रखने का कोई मन नहीं है। मुझे बस यह जानना है कि मेरी नौकरी कैसी है। मैं बहुत देर से वनस्पति जीवन जी रहा हूं।
कुछ काम करना चाहता हूं। दुकान के मैकेनिक तो बहुत खुश होंगे अपने दादा देव को काम पर वापस आता देखकर। भले ही मुझे उनकी याद न हो। तुम्हारा वापस आना ही इस बात का सबूत है कि तुम उन्हें भूलना नहीं चाहते। वे तो पहले से ही खुश होंगे। वो मेरा कार्यस्थल है और जब भी मैं थक जाता हूं तो मैं तुम्हारी ओर देखता हूं, वहां बैठा हुआ कागजों के ढेर में डूबा हुआ। तो इसका मतलब है मैं तुम्हें भी देख सकता हूं। पता नहीं, जब भी मैं मुड़ता हूं तुम कभी मेरी ओर नहीं देखते और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे बास, अरे बास, वो देखो भैया डे आ गए क्या भैया? अरे बास, पहले मेरी मदद करो। अगर ये 2 बॉक्स गिर गए तो हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है यार। माफ करना भैया थे, मैं उत्साहित हो गया। मैं आप लोगों को याद कर रहा था। अरे तुम बास, तुम तो हो ही। भैया डे और भैया ईट दोनों ही इतने दिनों से दुकान पर नहीं आए। जब वापस आए तो मैं खुशी और उत्साह में खुद को भूल गया। अच्छा, मेरा न आना अच्छा ही है ना? मेरे न रहने पर तुम दोनों आराम से काम चोरी कर सकते हो ना? अरे वाह भैया ईट, मैंने कभी काम चोरी कहा कि है? मैं भैया थेप नहीं हूं। अरे ये कौन है? मैं तो बस आंखें आराम दे रहा था यार। मैंने कहा काम चोरी की? क्या अभी दोनों मिलकर काम चोरी कर रहे हो? जाओ जाओ, काम पर लग जाओ। देखो देखो, भैया डे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है इस इंजन ऑयल की गंध प्यार की खुशबू से भी कम है। लो ये, क्या तुम मेरे पैरों की गंध सूंघना चाहोगे? हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दूंगा। ओह भैया ईट, शांत रहो। शांत? भैया डे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे डे, तुम कहां जा रहे हो? मैं कुछ देखने जा रहा हूं, शायद कुछ याद आ जाए। ग्राहक जी। जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मुझे जरूरत है। नए मॉडल के इंजन ऑयल देखने आया हूं। ओह, इंजन ऑयल वहां उस जोन में है। कई ब्रांड हैं। प्लीज। ठीक है। चुप रहो। मुझे नहीं पता कि तुम मूर्ख हो या बहुत हिम्मतवर हो जो मुझसे यहां मिलने आए हो। और उस पी को भी बता देना कि कुत्ते की तरह पीछे से हमला न करे। मैं ही हूं वही। मैं उसकी खाल उधेड़ने जा रहा हूं। अरे डे, अरे डे, डे। ग्राहक कहा गया? वापस आ गया। अरे वह गलत दुकान में आ गया। ओ, हाँ ईट भैया। क्या आप अपने दोस्त से मिल पाए? दोस्त? कौन सा दोस्त? मैंने उसका नाम नहीं पूछा। उसने कहा कि वो ईट भैया और डे भैया से मिलना चाहता है। मैंने सुना कि वो घर गया था लेकिन नहीं मिला, तो मैंने उसे बताया कि भैया कांचाबुरी के झरने पर गए हैं। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे कोई गेम खेलने वाला नर्द। चश्मा पहना हुआ, घुंघराले बाल, है ना? और वह एक पिले जितना छोटा था। ग्राहक नमस्ते, मैं डे भैया और ईट भैया से मिलने आया हूं। अभी घर गया था लेकिन नहीं मिले। डे भैया, ईट भैया।
हाँ, डे भैया, ईट भैया, मैं उनका पुराना दोस्त हूं। याद आई तो मिलने चला आया। अच्छा, तो क्या आप उनसे मिल गए? अपने आप को थप्पड़ मारो। या मैं तुम्हें मारूं? डे। बस, तुम ही हो ना जिसने पी को हमारे पीछे झरने पर भेजा? पी, वही पी जिसके बारे में थे भैया ने बताया था कि उसने डे भैया और ईट भैया पर गोली चलाई थी। अरे हाँ, और मैं डे के 20 थप्पड़ों में और जोड़ रहा हूं। अभी थप्पड़ मारो ताकि अगली बार तुम्हारी जुबान न चले। मैं 30 कर देता हूं। भैया, मुझे नहीं पता था, माफ करना। गिनो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे बस बस। डे, हमें अभी तक भी नहीं मिला है। बाहर खाने जाना ठीक है क्या? अगर हमें साल भर में भी नहीं मिला तो क्या हमें जीना ही नहीं है? तुम ही तो इस रेस्तरां में खाने की जिद कर रहे थे, तो खा लो ताकि मूड अच्छा हो जाए। पर मुझे पता है, लेकिन ये। थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ हाँ, आज मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। मैं पी को अपनी खुशी चुराने नहीं दूंगा। हाँ, पहले मैं बाथरूम जाता हूं। तुम पहले सीट चुन लो, मैं आ रहा हूं। जल्दी वापस आना। तुम बाहर आ सकते हो। अभी भी कुत्ते की तरह नाक तेज है ना? ये दिन। और तुम, क्या तुमने कुछ बदला है? तुम्हें ईट से पूछना चाहिए कि मैं कितना बदल गया हूं। ओह, मैं भूल गया कि तुम्हें याददाश्त की समस्या है। बेहतर होगा कि तुम सीधे मुद्दे पर आओ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस ईट को याद करता हूं। हम बातें करते थे, दोस्त थे। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारा किया उसे साइको कहते हैं। तुम जानते हो, मेरे पास तुम दोनों के साथ खेलने के लिए बहुत कुछ है। बस सोचकर ही मुझे खुशी हो जाती है। और अगर मैं करूं तो कितना मजा आएगा। तो अभी क्यों नहीं करते? केवल बातें करने में अच्छे हो। अगर मैं होता तो जल्दी से ईट के पास लौट जाता। दिन, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं ऑर्डर करूं? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। हां, ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूं।
ये लो, मेरी तारीफ कर सकते हो। मैं सब कुछ ऑर्डर कराया। तुम बहुत कुछ जानते हो ना। और जब पी ने तुम्हें पकड़ा था, तुम कैसे पकड़े गए? तुम इतने कमजोर नहीं होने चाहिए थे। वो मेरी कमजोरी जानता था। उसने तुम्हें चारा बनाया, कहा कि तुम्हें पकड़ लिया है। मैं मूर्ख था, उस पर विश्वास करके वहां गया, जिससे तुम्हें मेरी मदद के लिए परेशानी उठानी पड़ी। उस समय तुम नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम जानते हो। किसी को भी तुम्हें फिर से धोखा नहीं देना। और अगर कोई कहे कि मैं खतरे में हूं, तो विश्वास मत करना। और अगर कुछ होता है, तुम सबसे सुरक्षित जगह पर जल्दी भाग जाओ। अकेले जाने की बात नहीं है। क्या तुम इतनी लंबी बात सिर्फ मुझे डांटने के लिए कर रहे हो? क्या मुझे खुश होना चाहिए? इट अगर तुम सच में खतरे में हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता। पहले अपनी फिक्र करो, फिर मेरी। यह हमारा समझौता है। अरे डे, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम मेरा इंतजार मत करना, कोई हीरो वाली हरकत मत करना। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाओ। अगर उनकी गाड़ी दिखे तो फौरन चलाना शुरू कर देना। जल्दी खा लो। मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? घूमने जा रहे हो क्या? या फिर मनोरंजन पार्क? खाना है? खा लो। हां। मुंह खोलो, जल्दी करो, मैं खिला रहा हूं। मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम डरना बंद नहीं करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इट अरे नान, क्या हाल है? इट, तुम दादा के साथ ठीक हो गए हो, है ना? इसलिए साथ आए हो। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? अरे, तुम दोनों इस गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो? ये इट है। तुम जानते हो उसे गाड़ियां सजाने का शौक है। जब उसने ये सुंदर गाड़ी देखी, तो वो करीब से देखना चाहता था। हट जाओ। अरे मैक, क्या तुमने पहले इंजन चेक नहीं किया? अरे मैक, क्या रेस का समय नहीं हो गया? अगर तुम लेट हुए तो मैं तुम्हें हारा हुआ मानूंगा। कमीने नान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल जिद्दी हो तुम तो। तुमने कहा था कि तुम उसे घर भेज दोगे, है ना? मैंने कहा था कि वो घर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं उसे जाने दूंगा।
तुम मुझसे इतना क्या चाहते हो? अरे एट, अभी मैं रेस देखना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि अगर वो जीत गया तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे मेरी सजा भुगतनी होगी। तुमने उस गाड़ी के साथ क्या किया? मैं बस रेस के नतीजे के बारे में आश्वस्त होना चाहता हूं। बहया, अगर मैक्स सिर्फ रेस हार जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो? तुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? ईट, तू पहले देख ले। अगर तू नहीं कर पाया तो मुझे बता देना। वो बेहया, वो गाड़ी, क्या वो प्रोफेशनल रेसर है? जी हां बॉस, वो बहया। तूने प्रोफेशनल रेसर को उससे रेस करवाई? क्या तुझे उसकी गाड़ी से भी मतलब है? ये क्या है? अपने भाई से पूछो वो क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ? जाओ यार, जाओ जाओ। बकवास, क्या हुआ? जाओ, क्या? तू चला। मैं नहीं चलाऊंगा। चला। नहीं चलाऊंगा। चला। नहीं चलाऊंगा, तू चला। अगर तू डरता है कि चलाने से तो कब चलाएगा? तो मैं डरता हूं, तू ही चला ले। जल्दी चला तू। क्या ऐसा करें? अगर तू अभी भी डर रहा है कि चलाने से तो पहले मेरे साथ बैठ। कंज, तू तो हमेशा मेरे साथ ही बैठता आया है ना? हाँ, तो फिर तू ही चला। ठीक है, यही तय है। चल, तू चला।